नमस्कार। आज की इस कक्षा में हम सर्वनाम विषय पर पढ़ेंगे। सर्वनाम यानी सबका नाम। बच्चों, संज्ञा के स्थान पर जो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि संज्ञा के स्थान पर अक्सर हम सभी अपने लिए या दूसरों के लिए एक जैसे शब्दों का ही प्रयोग करते हैं, जैसे कि मैं, वह, तुम, आप, वह, यह आदि। सर्वनाम यानी सबका नाम। सबके नाम की जगह एक जैसे शब्दों का प्रयोग होने के कारण ही इन्हें सर्वनाम कहा जाता है। इसके निम्नलिखित 6 भेद हैं, जिनमें से हम सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम के विषय में पढ़ेंगे। बच्चों, पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए, जिससे बात कर रहा है उसके लिए, और किसी ऐसे व्यक्ति के लिए या वस्तु के लिए जो उस समय उस स्थान पर उपस्थित नहीं है के लिए करता है, और ऐसे ही सर्वनामों को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। बच्चों, पुरुषवाचक सर्वनाम के अन्य 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम जिनका प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाला अपने लिए करता है। मैं, हम, हमारा, हमने, मैंने आदि। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम जिस व्यक्ति से बात की जा रही है या लिखने वाला जिसे संबोधित कर रहा है, उस व्यक्ति के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है वे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे आप, आपने, आपको, तुम, तुम्हारा, तू, तेरा आदि। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम ऐसे व्यक्ति या वस्तु के लिए इस्तेमाल होने वाले सर्वनाम हैं ये, जो उस समय उस स्थान पर उपस्थित नहीं है, जैसे वह, उसे, वे, उन्हें आदि। निश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या घटना के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे वे, वह, यह, ये आदि। वह मेरा भाई है। यह एक सुंदर पुस्तक है। इसमें यह, वह, ये सर्वनाम पूरे निश्चयात्मक भाव से किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत कर रहे हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम किसी अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति, घटना के लिए इस्तेमाल हो, जैसे कि कोई दरवाजे पर आया है, चाय में कुछ गिर गया है। अब ये कोई, कुछ, ये बच्चों ऐसे सर्वनाम हैं जो किसी अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत कर रहे हैं, इसीलिए इन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जा रहा है। यदि कहा जाता कि वे दरवाजे पर खड़े हैं, तो इसका मतलब ये होता कि हमें उस व्यक्ति के विषय में कुछ निश्चय पूर्वक जानकारी है। परंतु जब हमने कहा कि कोई दरवाजे पर खड़ा है, तो यानी हमें उस व्यक्ति के विषय में कुछ निश्चित जानकारी नहीं है, इसीलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि एक अन्य उदाहरण लेते हैं, यह पुस्तक किसी की है। किसी की है, अब ये किसी की, ये किसी शब्द भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम में ही आएगा, क्योंकि हमें यहां पता ही नहीं कि ये पुस्तक किसकी है। प्रश्नवाचक सर्वनाम बच्चों, जिन सर्वनामों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाए, क्या खाया, कौन आया है, कहाँ जा रहे हो, कौन, कहाँ आदि, ये शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं, क्योंकि इनकी सहायता से हम
प्रश्न पूछ रहे हैं। संबंधवाचक सर्वनाम। बच्चों, जहां कोई सर्वनाम शब्द वाक्य के किसी दूसरे शब्द से या वाक्यांश से संबंध बताता है, वह संबंधवाचक सर्वनाम होता है। बच्चों, इनकी ये पहचान होती है कि ये अधिकतर युग्म यानी पेयर में इस्तेमाल होते हैं। जो सोवेगा सो खोवेगा, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो करेगा सो भरेगा, जो करेगा सेवा सो पाएगा मेवा। अब देखो, इन सभी उदाहरणों में बच्चों दो दो सर्वनामों का इस्तेमाल हुआ, जो, सो, जैसी, वैसी। इसी कारण इन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है, क्योंकि एक सर्वनाम दूसरे सर्वनाम शब्द के मध्य किसी वाक्यांश या किसी अन्य शब्द का संदर्भ या संबंध बताता है। और बच्चों, अंतिम भेद है निजवाचक सर्वनाम। जहां वक्ता या लेखक अपने ही विषय में क्रिया के साथ संबंध स्थापित करने के लिए सर्वनाम का प्रयोग करे, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैं यह कार्य स्वयं कर लूंगी, अपना कार्य खुद करो। अब इसमें स्वयं और खुद, यह कर्ता के क्रिया के साथ अपनेपन का भाव, स्वयं करने का भाव व्यक्त कर रहे हैं, इसीलिए ये निजवाचक सर्वनाम है। क्योंकि वक्ता, बात करने वाला, कार्य करने वाला, कर्ता या लेखक, जो भी उस वाक्य में जो भी प्रयोक्ता है, वह उस सर्वनाम का प्रयोग स्वयं के संदर्भ में उस क्रिया को करने के लिए करता है। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपको सर्वनाम विषय की जानकारी प्राप्त ठीक प्रकार से हो गई होगी। इस संदर्भ में यदि आपकी कोई भी किसी भी प्रकार के प्रश्न हो तो कृपया करके मुझे बताना मत भूलिएगा। धन्यवाद।